तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में, एक ऐसे विषाणु के बारे में जिसे हो सकता है कि आप पहले जानते हो, लेकिन आप इस स्वरूप में जानते हो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि आज हम बताने वाले हैं एक ऐसे विषाणु के बारे में जो हमारे लिए काम करता है। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने यह सुना होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु हमारे लिए अच्छा काम करते हैं और कुछ जीवाणु हम लोगों में रोग फैलाते हैं। तो ऐसा कौन सा विषाणु है, क्योंकि विषाणु जो हमारे होते हैं वो मोस्टली हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा कौन सा विषाणु है जो हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है और इसका प्रयोग हम लोग जो है ये कह लीजिए कई पीढ़ियों से करते हुए आ रहे हैं। क्यों, कैसे, इन सारे तमाम ऐसे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो वायरस हमारा है जिसे हम जीवाणुभोजी विषाणु कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। इसके नाम से ही छिपा होता है, क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन या 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब प्रश्नों में छिपा होता है, क्वेश्चन में छिपा होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो हमारा होता है, जिसे हम जीवाणुभोजी विषाणु कहते हैं, वो इसका मतलब क्या होता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया को खाने वाला। फेज मीन्स होता है फैगस, ठीक है, यानी भक्षण करने वाला। वायरस मीन्स होता है विषाणु, यानी जीवाणुओं को खाने वाले विषाणु को हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं या उसे हम जीवाणुभोजी विषाणु कहते हैं। तो यह जीवाणुभोजी विषाणु आखिर हम लोगों की कैसे सुरक्षा करता है या हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है, तो आप सभी जानते होंगे। पहले हम लोग गंगा जल की बात करते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे, जब घर से जाते थे या घर को आते थे, या ये कह लीजिए कि गंगा जल का उपयोग जो है बहुत जगहों पर किया जाता था। तो इसका साइंटिफिक अगर रीजन माने तो गंगा जल में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जिससे कि यहाँ हमारे शरीर में या हमारे आसपास के जितने भी खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं या किसी भी प्रकार का जो खतरनाक बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर में जाता है। और हमारे शरीर पर अगर गंगा जल ने हम लोगों ने छिड़क रखा है तो उसमें बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, जिससे हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज कैसा दिखाई देता है, क्या हम उसे यहाँ पर देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो एक वायरस होता है, लेकिन यहाँ पर पास की स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। और बैक्टीरियोफेज वायरस में जो यहाँ पर हेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें आपको डीएनए दिख रहा होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर बैक्टीरियोफेज वायरस में डीएनए पाया जाता है। जी ऑफ कोर्स डीएनए पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है। और यह प्रोटीन कवर के अंदर बंद रहता है। इसके बाद में जो आप देख रहे होंगे, जो आपको टेल दिख रहे होंगे, पूंछ दिख रहे होंगे, इसके अलावा इसमें फाइबर दिख रहे होंगे। एंड यहाँ पर इस जो प्लेट लगी हुई है, प्लेट से यहाँ पर क्या करता है कि जो एंजाइम होता है वो रिलीज कर देता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देता है। और बैक्टीरिया क्या करता है भैया, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देता है और अपने डीएनए गिरा देता है और बैक्टीरिया के अस्तित्व को क्या करता है, खत्म कर देता है। और वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, वायरस के हिसाब से काम करने लगता है। तो आप लोगों को जो है समझ में आ चुका होगा कि यह वायरस का उद्देश्य होता है बैक्टीरिया को किल करना। इसीलिए जब हम लोगों की आंखें दर्द करती हैं, देखिए नोटिंग, ये आप खुद उपयोग नहीं करेंगे, बिना जो है डॉक्टर की सलाह से। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। इसका उपयोग जो है, गंगा जल का उपयोग जो है, आप जैसे आंखें दर्द हो, घाव हो या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो वहां पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीवाणुभोजी विषाणु पाया जाता है। लेकिन बहुत ही केयरफुली तरीके से इसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया जो हमारे बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं ये गंगा जल में पाए जाते हैं। इसीलिए गंगा जल कभी बेकार नहीं होता है, क्योंकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया आते रहते हैं उनको सब ये इनगल्फ करता रहता है, भक्षण कर जाता है। इसीलिए उसमें कभी वह जल जो होता है दूषित नहीं होता है। तो आप लोग बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।